बहुत ज़्यादा था, तो मेरी बहू ने मुझे यहाँ पर लेकर आए, मुझे चलने नहीं आता था, पकड़ के लेके आई उसने। तो उस टाइम पे मैं बहुत डर गई थी कि मैं बोली क्या मालूम, पता नहीं अच्छा होता कि नहीं होता। और ये सेंटर का तो पता ही नहीं था ये चीज़ों का मुझे। तो यहाँ पर आई मैं, और पहले दिन ली, दूसरे दिन ली, तीसरे दिन ली, ये सब थेरेपी तो बढ़ने लगी, बढ़ के फिर थोड़ा ठीक होने लगा, फिर अच्छा लगने लगा मुझे। तो मैं फिर पहले दिन उसने लाई, दूसरे दिन तो फिर मैं अकेली आई, चलते अपना रिक्शा से, कोई नहीं था। रिक्शा से आई, फिर मैं यहाँ पर आने लगी, तो ऐसा 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, फ्री होने लगी मैं, और दर्द एकदम कम होने लगा। फिर मैंने ब्रेसलेट ली, तो ब्रेसलेट से मेरा जो ब्रेसलेट से मेरी ये सब चीज़ें, जो छाती जलती थी, खाना हजम नहीं होता था, ये सब चीज़ें कम होने लगी और अच्छा लगने लगा मुझे। तो ब्रेसलेट लेने के बाद बहुत से अंदरूनी मेरे प्रॉब्लम थे, वो बहुत अच्छे हो गए। और खाना भी थोड़ा ठीक खाने लगी, मैं पहले नहीं खाती थी खाना ठीक। अभी ठीक, अभी भूख भी लगती है मुझे, पहले भूख भी नहीं लगती थी, और अंदरूनी जिस्मानी जो मुझे तकलीफ थी, वो बहुत कम हो गई। मतलब रुपये में 12 ना होता है ना, उतनी कम हो गई अभी सिर्फ। वो तो थोड़ा थोड़ा मौसम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चलते ही रहता है, लेकिन ये थेरेपी लेने से मुझे बहुत आराम मिला, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तकलीफ मेरी दूर हो गई है सब चीज़ों से। तो मैं रोज़ आती हूँ, अभी भी बीच में थोड़ा कम कर दी थी आने का, लेकिन अभी रोज़ आती हूँ मैं, और थेरेपी लेती हूँ, उससे मुझे बहुत आराम मिलता है। तो रोज़ आना आने से ये चीज़ों का असर होता है। अगर तुम बीच में छोड़ देंगे तो फिर इसका असर नहीं होता, और इसको रुक रुक के सब्र से, अच्छे से लेने से, और दिमाग में ये रखने से कि मैं ठीक हो जाऊंगी इधर, तो उससे ज़्यादा साइकोलॉजी इफेक्ट होता है दिमाग में कि मैं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, और होता भी है, और उससे होता भी है। और जिसको पता चलता है ना, जो जो थेरेपी लेता है ना, उसका जिधर बॉडी में उसके जिधर ये होता है ना, अपनी तकलीफ होती है, और उधर ही वो पकड़ लेते हैं ना बीमारी को, तो वो पता चलता है अपने को क्या, नहीं हाँ अभी मैं ठीक हो रही है, अभी मेरा ये अच्छा हो रहा है। तो उससे पता चलता है, और अल्लाह ने एक कुदरती चीज़ दी है, तो उसका फ़ायदा उठाना, आप चीज़ों को असबाब से जोड़ा है अल्लाह ने, तो उस चीज़ के लिए अपन फ़ायदा उठाना चाहिए, और है वो चीज़ तो उसका फ़ायदा उठाओ, और उससे तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारो, ना कि किसी के मोहताज बनो। अल्लाह ने वो चीज़ दिया है, अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया है, वो चीज़ बताया, तो मुझे पता भी नहीं थी ये चीज़, तो अल्लाह ने बताया, तो मैं बोलती आओ, और सही से ये चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो हर चीज़ फ़ायदेमंद है। अगर मैंने 30 से ऊपर टॉक्सिन निकाली। हाँ। तो कुछ फ़र्क नहीं लगता था, ऐसा कुछ लगता था नहीं, लेकिन फ्री लगती थी, बॉडी फ्री लगती थी मुझे, अच्छा लगता था टॉक्सिन निकालने से। मतलब है ना, फ़ायदा, पेट साफ होता था, यूरिन भी साफ होता था, नींद अच्छी आती थी उससे। ये नींद नहीं आती थी पहले ज़्यादा मेरे को, अभी नींद मुझे अच्छी आती है। नींद का बहुत प्रॉब्लम था, अभी नींद अच्छी आती है। वही तो, मैं सर के पास आई थी तो उस टाइम पे मैं एकदम घबरा गई थी, डरी हुई थी, तो वो सब जब मेरे नस देखे रहते पकड़ के, तो मैं तो एकदम ये हो गई थी, मतलब पता नहीं मेरा क्या होता क्या नहीं होता, वो दिन याद है। वो दिन याद है मुझे, तो फिर मैं बोली ठीक है चलो, अल्लाह ने इधर पहुंचाया तो अच्छा ही होगा। वो पकड़ के लाए, हाँ मुझे पकड़ के लाए। तो अभी मैं खुद से आती हूँ, खुद से जाती हूँ, खुद से सब करती हूँ, अल्लाह का एहसान है। और यहाँ पर बहुत अच्छी थेरेपी है, ये हर एक ने लेना चाहिए। मैं तो जाती हूँ कोई भी गैदरिंग, तो मैं ये चीज़ों के बारे में बताती हूँ। हमारे कोई भी गैदरिंग, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोग्राम में जाती हूँ, तो लोग बोलते हैं मुझे मेरा ये हुआ वो, तो मैं उनको समझाती हूँ और बताती हूँ कि सेंटर में आओ, उधर ऐसा ऐसा होता है, अपने लिए अच्छी चीज़ है, बगैर दवा के, बगैर कुछ खाए पिए, वो चीज़ें तुमको इस्तेमाल करने के लिए इतनी अच्छी है कि बोलते ना, गोली खाने से बॉडी में कितना इफेक्ट होता, कितनी साइड इफेक्ट होता, और वो चीज़ों से नुकसानदायक है। उससे बेहतर है कि बगैर चीज़ें, बगैर गोली खाएं, बगैर कुछ चीज़ लिए, उससे फायदा होता है तो क्यों ना ले। मैं झुक नहीं सकती, मैं एकदम अकड़न जकड़न, बॉडी मेरी पूरी अकड़ जाती थी, उससे मेरे को कुछ भी नहीं, मैं ग्लास से पकड़ सकती थी,
पानी पीने के लिए ग्लास पकड़ने नहीं आता था मुझे, ग्लास पकड़ने के लिए तकलीफ होनी। अभी अब पी भी सकती हूँ। अभी ऐसे झुक के चलने के, चलने भी नहीं आता था मुझे, दीवार पकड़ के चलने, ऐसा नहीं, नहीं बस ऐसा दीवार पकड़ के चलती थी मैं, चलनी भी नहीं। बाथरूम टॉयलेट जाने के लिए, नहाने के लिए मैं कुर्सी पे बैठती थी, छोटे टेबल पे बैठ नहीं सकती थी, तो कुर्सी लेके बैठती थी बाथरूम में, नहा नहीं सकती थी ऐसा छोटे टेबल पे बैठ के, क्योंकि ये घुटने है ना, वो सीधे होते ही थे ही नहीं, इतनी तकलीफ थी मुझे। तो फिर मैं मेरे भाऊ, अभी नीचे बैठ के नहाती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ। हाँ, पहले नमाज नहीं पढ़ ऊपर बैठ के पढ़ती थी ना, अभी नीचे बैठ के नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह का करम है, और फिर अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया। तो ये सब चीज़ अभी मांडी भी डालती हूँ, हाँ पूरा बैठ, खाना भी नीचे बैठ के खाती हूँ। अल्लाह का एहसान है। इंशाअल्लाह बोली मैंने मैडम को। एक साल से। कितने महीने में फायदा दिखने लगा? मुझे तो 1 महीने में, 1 महीने में फायदा हुआ। रोजाना 5 टॉक्सिन निकाले? 5 टॉक्सिन निकालती थी और फायदा होता था, फिर आगे भी मैंने फिर बढ़ाई, फिर 6 महीने से ज्यादा कंटिन्यू मैंने की, उसके बाद 1-2 महीने बीच में छोड़ दी थी, फिर बाद में कंटिन्यू की। 6 महीने फायदा लगा? हाँ पूरा अच्छा लगा। इंजेक्शन आई थी? हाँ बीच में वो डगमगाए क्या? हाँ, दर्द बढ़ा अभी? दर्द बढ़ता था, अभी तो बढ़ता भी है, देखो मौसम के हिसाब से भी बढ़ता है, दर्द बढ़ता था फिर कम होता, फिर एकदम अच्छा ठीक लगता था, और अभी तो मेरे नसें थोड़े अल्लाह का करम है फ्री हो गए, जो पहले मुझे तकलीफ होती थी ना, उसमें बहुत फर्क हो गया, बहुत फर्क हो गया। दर्द क्यों बढ़ता था? हाँ, दर्द क्यों बढ़ता है? इंजेक्शन क्यों आती? दर्द बढ़ता था इसलिए क्या, अगड़म बगड़म खाने से, जो भी कुछ खाते हैं बाहर का, और आजकल की चीज़ों में भी केमिकल है, जैसा सर बता रहे थे, तो उसकी वजह से भी होता है, और हमारे जीने का स्टाइल भी अलग है, रहने का स्टाइल भी अलग है, तो उसकी वजह से होता है, कुछ टाइम नहीं, पाबंदी नहीं, किधर भी जाओ कुछ भी करो, कैसा भी रहो, कैसा भी सो, कैसा भी बैठो, ये सब हमारी जिंदगी में नहीं है, इसलिए ये हमारे लिए मालूमात कहाँ से मिली? सही तरीके से बैठा, सही तरीके से सुनना। यहाँ से भी आई, यहाँ से भी मिली, और मेरी हमारे घर में भी वो सब चीजें हैं, और यहाँ से आने से ज्यादा हो गया, ज्यादा और मालूमात मिली या ज्यादा हो गए? ज्यादा मालूमात मिली, और ये सब चीजों की तो मालूमात नहीं थी मुझे, तो ये सब चीजों की मालूमात मुझे यहाँ आने के बाद मिली, लेकिन हमारी जिंदगी में जो भी कुछ था, तो हम लोग थोड़ा लिमिट में हर चीज करते थे। सर का देखते हो सब अटेंड करते हैं? अटेंड करती हूँ मैं हमेशा attend से, करते हैं? क्योंकि उसमें मालूमात होती है, और मालूमात होनी चाहिए, हर एक इंसान को ये मालूमात होनी चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है और क्या चल रहा है, और हमको क्यों तकलीफ हो रही है, वजह क्या है इसकी, क्योंकि हम परवाह नहीं करते, जिंदगी भर तो परवाह नहीं किए, बगैर किसी मेंटेनेंस के जिंदगी भर बच्चों शौहर के पीछे रहे, तो अभी थोड़ा मेंटेनेंस का खर्चा उठाना पड़ेगा और फिर वो अच्छा होने के लिए, आगे बिस्तर में ना पड़ने के लिए, आगे किसी का मोहताज नहीं करने के लिए, तो वो सब अपने लिए ये सब काम करना ज़रूरी है, और अपने आप को भी देखना ज़रूरी है, टाइम निकालना ज़रूरी है, टाइम निकाल के ये लेक्चर सुनना भी ज़रूरी है, और ये लेक्चर ऐसा कोई बताता नहीं जैसा सर बता, मालूमात ऐसा कोई देता नहीं जैसा सर बता, इतना मालूमात कोई डॉक्टर भी नहीं दे सकता, तुमको थोड़ी देर के लिए देता, बोलता ये खत्म, लेकिन आप, हम रह जाते ना बोलते सुनते, अरे वजह क्या, ये चीज़ होती क्यों मुझे बार बार, तो ये चीज़ें जो अंदरूनी अपने बॉडी की चीज़ें हैं, वो सर जो बताते हैं वो बहुत ज़रूरी है सुनना, जो अपने को मालूम नहीं, कहाँ मालूम अपने को ये सब चीज़ें, ऊपरी ऊपरी चीज़ें मालूम, तो इसकी कदर करो, देखो, सुनो, और इस्तेमाल करो, और ज़िंदगी को किसी का मोहताज मत बनो। तकलीफ कितने साल की थी? मेरे को तकलीफ 2 साल से थी। तो आपको हेल्थ में जो वेलनेस में हाँ, क्या अच्छा लगा? मुझे यहाँ की थेरेपी, ये सब चीज़ें, और आफरीन मैडम है, और सुल्ताना मैडम है, और शोभा मैडम है, और अभी आए जो नए मैडम है, और नहीं, नहीं, पहले तो सर का लेक्चर अच्छा लगता सुनने के लिए, उसके लिए तो मैं खास टाइम निकाल के आती, आफरीन मैडम को ही बोली कि मुझे वो लेक्चर की मालूमात सुनना बोलना अच्छा लगता है, वो क्योंकि मालूमात होती है वो चीज़ों की, और बार बार रिमाइंडर करने से भी इंसान को याद आता है, रिपीट करने से, कि नहीं अभी सुनते भूल जाते, फिर चले जाते घर पे भूल गए, क्या हुआ किस लिए हो रहा है, क्या मालूम, ऐसा होता है इंसान को,
तो वो हर चीज बार बार याद दहानी करना। आपको ये बात कभी खटकी नहीं कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे दवा नहीं, यहाँ पे गोली हाँ, नहीं पहले है? स्टार्टिंग में होता था ऐसा हाँ, क्या होता है? कि डॉक्टर नहीं, गोली नहीं, दवा नहीं। तो वो सोचती थी मैं कि इसमें क्या रखा है, तो फिर उस लेक्चर सुन सुन के, समझ के, फिर वो थेरेपी लेने के बाद अपने साथ में जो थेरेपी लेता है ना खुद, उसको पता चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे बॉडी के अंदर क्या है, मेरे को कहाँ दुख रहा है, कहाँ तकलीफ है। वो मैट जो है ना उसी जगह को पकड़ के रखती, और वहीं पर जो तकलीफ होती ना उसी को पकड़ के रखती, तो ऐसा ऐसा इंसान हो जाता मच्छी के जैसा, तड़पने लगता। हाँ, इधर दुख रहा, हाँ उधर। तो जो मैट लेता, जो थेरेपी लेता, उसको पता चलता है कि क्या हो रहा है बॉडी में। तो इसलिए यानी बाहरी जो गोली दवा का इलाज है, वो हम्म, इलाज और ये इलाज है, हाँ बहुत। दोनों में कौन सा आपको अच्छा लगता है? मेरे को यही अच्छा लगता। मैंने अभी मेरी गोली का जो कोर्स था मैंने बहुत कम कर दी। उसमें इतनी 2 3 4 टाइप की गोलियां खाओ, उसमें फायदा नहीं कुछ, उतने देर तक खाए ठीक है, फिर वापिस वही, फिर कोई मतलब नहीं ना। तो मैंने वो गोलियां थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके कम कर दी, क्योंकि यहाँ आने के बाद में मुझे बहुत आराम हुआ, तो फिर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो मैंने कम कर दी वो गोलियां। तो अभी मैं 1 या 2 लेती हूँ, तो वो भी कम कर दूंगी इंशाल्लाह। अभी मैट लूंगी घर पे तो फिर वो तो सवाल ही नहीं होता, तो उससे वो भी कम हो जाएगा। क्या आपको ऐसा मतलब लोगों का सवाल एक आता है कि इसकी आदत लगती क्या, हम्म, या इसका साइड इफेक्ट है क्या? तो हम्म, आपको इसका कोई साइड इफेक्ट हुआ? नहीं, इसकी आदत भी नहीं लगती, ना इसका साइड इफेक्ट होता है। बल्कि तुमको इधर आने से जिंदगी में कितनी भी बार लो, इस चीज का फायदा ही है, फायदा ही होने वाला है। और आने वाले वक्त में जो तुमको होने वाला है, वो भी रुक जाए। तो मैं अभी भी बोल रही थी मैडम को कि हम लोग के टाइम पे ये सब था नहीं, अभी हम इतने उम्र में आने के बाद हमको ये चीज मिली, तो फिर चलो हमारे आने वाले वक्त में हमको काम आएगा कि हमको आने वाले वक्त में हम किसी के मोहताज नहीं बने, अल्लाह ना बनाए, हाँ जी। तो हम चलते फिरते चले जाए दुनिया से। बस ये दुआ है अल्लाह से। सरकार एक बच्चों को कोई फायदा होगा। मेरे बच्चे लोग को फायदा होगा, मेरी बहू को, मैं जाने के बाद मेरे आने वाले में रहने तक भी और आने तक भी नस्लों को भी हो जाता है इंसान के फायदा। इंशाअल्लाह, आमीन। अल्लाह आपके मंशा में अल्लाह कामिल वो क्या सलाह देंगे? लोगों को बोलूंगी कि सब्र से और अच्छे से और रोज आने से, और इसमें बहुत सब्र लगता। तुमको बोलेंगे फौरन तो कोई चीज का इलाज नहीं, वो मेडिसिन होती है, वो डॉक्टर की गोली होती है, फौरन रुक जाती, फिर वापस वही। लेकिन सब्र से और अच्छे से रोज आने से, ये थेरेपी लेने से ही तुमको फायदा है, नहीं तो वो फिर गड़बड़ हो जाती चीजों में, फिर डिसिप्लिन खत्म हो जाता है उन चीजों का। जो चीज तुम डिसिप्लिन से लेंगे, अच्छे से लेंगे, सही से लेंगे, भरोसा करके, दिल में अकीदा, सब में पहला होता है ना, सर बोले नियत चाहिए, है। तो वो नियत इंसान का अच्छा हो कि मैंने यहाँ से मैं अच्छी होके जाऊंगी। और ये चीज फायदेमंद है, तुमको नुकसान पहुंचाने की बात ही नहीं है, क्योंकि कोई चीज तुम्हारे बॉडी में जा रही है। उल्टा वो चीजें ऐसी है कि तुमको आने वाली जिंदगी में जितने भी साल तुम जी रहे, तो तुम अच्छे से जी सकते, इंसान फ्रेश लगता है, झाड़ में तो अपने निकल रहा है। और फ्रेश लगता है इंसान को अंदर से, और खुद को फ्रेशपन लगता है वो थेरेपी लेने से, इतना अच्छा लगता है, तरोताजा हो जाता है इंसान। तो अल्लाह करे तुम लोग भी आए, मैं भी आऊँ, और मैं भी मैट खरीदो, आप लोग भी खरीदे, तो अपने घर वालों को भी मिले, आने वाली नस्ल को भी पता चले इस बारे में कि क्या है क्या नहीं। मैं तो बोलती रहती हूँ हर टाइम, हर आपको इस वक्त। बात पे कितना टक्का भरोसा है कि मैं यहाँ पर आती हूँ, आप यहाँ पर आते हैं, इससे थेरेपी देते हो? अगर घर पे आए तो 2 से 3 बार ले तो ज्यादा फायदा होगा। इस बात के ऊपर कितना टक्का आप यकीन और 100%, भरोसा? 100% मुझे भरोसा है, क्योंकि यहाँ आने से मेरे को इतना फायदा है। अब यहाँ आने के बाद मुझे इतना फायदा है, तो घर में लेने तो फिर अपने ही घर में, तो कितने भी बार ले सकते थे। हर चीज के लिए, सर्दी हो गई, बच्चे लोग को खांसी हो गई, कुछ पेट में दुख रहा, मैं तो हर चीज की बात कर रही हूँ, हर चीज के लिए तुम्हारे, बोलते ना एक अल्लाह ने एक नायाब तोहफा देता है, वैसा मिल गया है, गॉड की, वो मिल गया है। तो उसकी चीज की अहमियत, जो लेता है, जो करता है, जो चीज से गुजरता है, जिसको पता है उसको ही मालूम पड़ता है कि क्या है। तो अल्लाह करे सब आए, ये आपके आपको जो फायदा हो रहा है, आप ये चाहते हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सबको मिले, सबको मिले, सबको मिले। काफी लोगों को मालूमात भी देते हैं और बोलते भी हाँ, रहते हैं, और आप सेंटर में लाके लोगों की तकलीफ भी दूर करते हैं। हाँ, ये हमारे नजर में है, मतलब अल्लाह के एक नेक फरिश्ते बोलो या नेक बंदे बोलो, हमारे नजर में है।
ऐसा काम आपको फायदा होता है तो आप भी और लोगों को ये बात खेती बारे मालूमात देना जरूरी है। और कोई सवाल आपके मैडम? दवाखाने में जाना बंद हुआ आपका? एकदम। पहले कितने बार जाते थे पहले? मैं हर 3 महीने की दवा देता था डॉक्टर, तो हर 3 महीने के बाद जाती थी मैं। 3 महीने की नहीं, मैं बोली ना 1 या 2 गोली खाती, वो भी अभी कम कर रही, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि अल्लाह का एहसान है कि उतनी तकलीफ नहीं हो रही जितनी मैं गोली खा सकती। यहाँ जैसे दवाखाने में छूट गया। छूट गया। बहुत